गोली शोली नहीं जलाई उन्होंने, कोई धमाका शमाका नहीं हुआ, हाथों से इतने बंदे मार दिए। 96 में पहले और मनमोहन सिंह की दूसरी टर्म में ये बात तय हुई थी यूज ऑफ आर्म्स नहीं होगा ऑन फ्रॉम बोथ साइड्स, तो ये बात कैटेगोरिकली तय कर ली गई। उस 1-to-1 कॉम्बैट में जो चाइनीज थे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स, उन्होंने खूब धुलाई की। इंडिया ने 20 बताया ऑफिशियली, लेकिन जो कॉफिन आए हैं दिल्ली में लद्दाख से, दैट वाज 54, राइट। तो अभी क्या ऐसी बात पर्टिकुलरली हुई कि चाइना को वो रोड जो है वो अच्छा लगना नहीं शुरू हुआ? चाइनीज इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि इंडिया विल गोइंग टू बी अटैक ऑन द गिलगित एंड बाल्टिस्तान बोथ। होने क्या वाला है अब जो करंट हालात हैं, जिस तरह आज इनके लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो दोनों साइड पे मिल रहे हैं इस लेवल पे? दो रास्ते हैं इंडिया के पास, या तो इंडिया कॉम्प्रोमाइज कर ले या फिर इंडिया बाय फोर्स करे। इंडिया बाय फोर्स करने की पोजीशन में नहीं है। क्या हमें खुश होना चाहिए, बगलें बजानी चाहिए कि इंडिया को मार पड़ी, या खामोशी से मार पड़ने दे? पाकिस्तान को इस सूरत हाल में फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके लिए हमारे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया एट अ टाइम चाइना से, नेपाल से, पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता। 15 जून को हिमालयाज पे एक ऐसी जंग हुई जिसने एंशियंट वॉरफेयर की याद दिला दी, और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि लातों से, मुक्कों से, पत्थरों से ये लड़ाई हुई, और उसमें जिस तरह चाइनीज ने इंडियंस की दुर्गत बनाई और 20 उनके सिपाही मार डाले, एक कर्नल को भी मारा उन्होंने, और कोई 70-80 के करीब जो है वो बुरी तरह जख्मी हुए। लद्दाख में ये जो स्टैंड ऑफ इंडिया और चाइना का चल रहा है, इसकी कहानी तो आपने बड़ी डिटेल में सुनी होगी, लेकिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं। क्या वजह बनी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो चाइनीज जो है उनके बारे में कहा जाता है कि दे हैव टेकन ओवर, और जहां पे इंडिया को हर रोज शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है। आज भी उनके लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो मिल रहे हैं, लेकिन कुछ बात बन नहीं रही। इसको डिटेल में डिस्कस करना है, आपको समझाना है, और इंडिया जो आंखें हमें तो दिखाता है लेकिन वहां पे आंखें झुका रहे। क्या कहानी है, डिटेल में डिस्कस करने के लिए इंडियन मामलात के एक्सपर्ट, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट मुनीब उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलवाने का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये पहले जरा थोड़ा सा ब्रीफली, मैं इसको डिटेल में डिस्कस करना है, ये मुझे ये बताएं कि ये गोली शोली नहीं जलाई उन्होंने, कोई धमाका शमाका नहीं हुआ, हाथों से इतने बंदे मार दिए? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, वाजपेयी के ज़माने में 96 में पहले और मनमोहन सिंह की दूसरी टर्म में ये बात तय हुई थी कि इस एरिया में चौका डिस्प्यूटेड एरिया है और आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ठुक ठुक होती रहती है, तो यूज़ ऑफ आर्म्स नहीं होगा ऑन फ्रॉम बोथ साइड्स, तो ये बात कैटेगोरिकली तय कर ली गई। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि कैजुअल्टीज़ हुई। इट इज़ आफ्टर 1975 जब यहाँ आखिरी दफ़ा कैजुअल्टीज़ हुई थी, उसके बाद आज 45 साल बाद दूसरा मौका है कि ये कैजुअल्टीज़ हुई हैं। ठीक है, आपने बड़े मज़े की बातें कही, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलानी चाहता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पर लद्दाख इज़ अ पार्ट ऑफ कश्मीर, राइट। इसका कुछ हिस्सा अमेरिका चाइना के पास है, कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान इंडिया के पास है, राइट। कश्मीर जो है वो बेसिकली 46% है इंडिया के पास, 38% पाकिस्तान के पास और 16% चाइना के पास। ठीक है। जो चाइनीज कश्मीर है, इट इज़ कॉल्ड अक्साई चीन। अक्साई चीन इज एडजेसेंट टू लद्दाख, राइट। अब ये जो एरिया है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है कि सी पैक में पाकिस्तान इस एरिया से ट्रेवल करेगा टू चाइना। अच्छा, ओके, ठीक है, राइट। अच्छा, आप जो सीपैक के रोड्स हैं वो इस एरिया से गुजर के और इंडिया को ये बात हजम नहीं हो रही। That's it. अच्छा, अब मजीद इसके कि मैं आपको आगे चलूँ, मैं आपको थोड़ा सा पस मंजर बताऊंगा। कर्नल अजय शुक्ला एक बड़े मशहूर डिफेंस एनालिस्ट हैं इंडिया के, उन्होंने आज न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा है कि जिसमें आपकी तवज्जो थोड़ी सी मैं लूँगा कि असल झगड़ा शुरू किस तरह। एक सड़क है और वो एक सड़क इंडिया पिछले 19 साल से बना रहा था। वो सड़क क्या है वो आपकी इजाजत से मैं आपकी खिदमत पेश करूं। ये लद्दाख के एरिया में, ये लद्दाख के एरिया में। ठीक है। चाइना हैज बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड ट्रैक्स on its sides of the line of action control, but the Chinese military has consistently objected to India's far slower but steady improvement of border and infrastructure. Right. One of the key Indian projects, ये मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि वो सड़क कौन सी है, is the construction of the Darbuk Shayok Daulat Beg Oldie Road in Ladakh. दौलत बेग ओल्डी जो है वो इंडिया की सबसे हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है इस रीजन में, फ्रॉम वेयर दे कैन लुक द नॉट ओनली द चाइना फ्रॉम द पाकिस्तानी सी पैक। हिमालयाज की पीक पे है ना, राइट ऑन द पीक। अच्छा, अब वो अल्लाह ना करें यहाँ से कोई मिसाइल बने सीधा आमिर भाषा डैम पर, राइट। अच्छा, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। कर्नल शुक्ला लिखते हैं कि cutting through the treacherous mountain and ridges as high as 16,000 feet, 16,000 फुट की बुलंदी पे है। The road runs almost parallel to the disputed border with the Chinese controlled Aksai Chin and
and Daulat Beg Oldie, an Indian military base and a landing ground for the Indian Air Force, about 12 miles away from the Karakoram Pass, जो पाकिस्तान पे है, which separates Ladakh from the Chinese province Xinjiang, right? The road, अब इस रोड पे देखें क्या क्या कुछ उन्होंने किया जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई है. The road, which includes 37 bridges built over snow-fed rivers, took 19 years to construct, providing India the ability to move its troops with a much greater speed toward Achin and Karakoram Pass. ठीक हो गया. अब मुझे ये बताएं कि अगर 19 साल से ये बन रहा था, 19 साल से चाइना इसको टॉलरेट कर रहा था, तो अभी क्या ऐसी बात पर्टिकुलरली हुई कि चाइना को वो रोड जो है वो अच्छा लगना वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन. देखिए, चाइनीज इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि इंडिया विल गोइंग टू बी अटैक ऑन द गिलगित एंड बल्तिस्तान बोथ बाय पासिंग थ्रू दिस रोड. 5 मई को उन्होंने इस रोड के 60 किलोमीटर पर आकर एक लेक है पैनगोंग सो, इस पर कब्जा कर लिया और वहाँ बैठ गए. ये वो रास्ता था जहाँ से गुजर के इंडिया ने आना था. ठीक है. अब जब इंडिया, ये वो रास्ता जहाँ से गुजर के चाइना ने आता. अब चाइना ने अगर हमारी जंग लड़ी है तो इंडियंस कोई बात ऑब्वियसली हजम नहीं होगी. ये बड़ी जबरदस्त आप बात कर रहे हैं कि वहां पे चाइना ने जो जंग लड़ रहा है या लड़ी है वो हमारी जंग है. उनको रोकना, डिटर क्रिएट करने का मतलब ये है कि वो वहां पे बैठ के गिलगित बल्तिस्तान को टारगेट ना करें, बादशाह डैम को टारगेट ना करें, दिया मेरे बादशाह उसको टारगेट ना करें. अब लेकिन मुझे ये एक बात बताएं कि वो रोड जो बन रही है वो उसको उनकी अपनी टेरिटरी है. No, this is not their territory. That is a disputed territory. Okay. No, because it haven't been demarcated. अब अगर दरें देखे हों और पहाड़ों में गए हों तो आपको यकीन करेंगे जब आप ऊपर बैठे हो तो आप पता नहीं नीचे तक हर चीज ओवरलुक कर रहे और आप किसी को गुजरने नहीं दे. जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है. पहाड़ हैं, वैलीज हैं, वहां पे दरिया है. एब्सोल्युटली डिमार्केशन नहीं है. देखिए, ये डिस्प्यूट है वो पिछले 80 साल से अंग्रेज के ज़माने से चल रहा था. जब ब्रिटिश इंडिया था तब भी ये डिस्प्यूट सॉल्व किया. अच्छा, अब ब्रिटिश इंडिया के बाद जब कोल्ड वॉर हुई तब भी ये डिस्प्यूट सॉल्व किया. 62 की वॉर इसी खित्ते में हुई थी कि जब नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी पर चाइनीज़ ने पिटाई लगाई इंडियंस की तो इंडियंस पीछे हट गए. अच्छा, यहाँ आते आते एक और मैं आपको बड़े दिलचस्प बात बताऊँ कि इंडियंस की जब 62 में पिटाई लगी थी भाई चाइनीज़ के तो उन्होंने पीछे हटते हटते 62 की जंग भी इसी एरिया में थी और उस वक्त किस बात पे ये ट्रिगर हुई? नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी पर, राइट. अच्छा, अब जब चाइनीज़ पीछे हटे, इंडियंस पीछे हटे तो पीछे हटते इस खित्ते में एक जगह काला पानी बच्चा जिस पर इंडिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था. नेपाल ने उस पर अपना क्लेम किया है और कौमी असम्बली ने एक बिल पास किया कि काला पानी में 2-3 आइलैंड्स हैं जिनको वो कहते हैं कि हमारी टेरिटरी. उसको सेनेट अप्रूव करके परसों उनकी प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया. तो नेपाल जो है वो ये कहता है कि जी इंडिया ने हमारे इलाके जो है वो लिए हुए हैं. सो इंडिया जो है वो अपने 2 इमीडिएट नेबर से एक डैगर ड्रॉन है. पहला चाइना है और दूसरा नेपाल है. नेपाल की कैपेसिटी तो नहीं है इनसे ले सके वो क्लेम. देखिए, नेपाल जो कुछ चाइना कहेगा. अब देखिए ना, इंडिया ने एक चीज अच्छी हो गई कि जो नेपलीस हैं they are more tilted towards China in this case. Absolutely. देखिए, 3 नेपाल का अगर आप मैप देखें तो 3 तरफ इंडिया, 4 तरफ चाइना. तो चाइना ने उनको अपनी तरफ, नेपाल इज अ पार्ट ऑफ द ओबर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव. राइट. होने क्या वाला है अब जो करंट हालात हैं, जिस तरह आज इनके लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो दोनों साइड पे मिल रहे हैं इस लेवल पे. 6 जून को मुलाकात हुई थी. आज दोबारा हो रही है अभी. तो इसका क्या होने क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई सेटलमेंट होगी. राइट. अब 2 रास्ते हैं इंडिया के पास. या तो इंडिया कॉम्प्रोमाइज कर ले या फिर इंडिया बाय फोर्स करे. इंडिया बाय फोर्स करने की पोजीशन में नहीं है. राइट. ये जो 15 जून वाली आपने जो लड़ाई की, ये बात की, वो हुआ ये है कि इंडियंस ने अपनी इंटरप्रिटेशन ये दी थी. कर्नल अजय शुक्ला ने भी इस मजमून में लिखा है कि 6 जून को जब पहली मीटिंग हुई है बिटवीन द कोर कमांडर ऑफ द इंडियन साइड एंड द चाइनीज कमांडर फ्रॉम दैट एरिया, उसमें ये बात तय हुआ कि इंडिया चाइना कुछ इलाके से दस्तबरदार होगा, जिस पर चाइनीज़ ने डिनाई किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी. 15 जून को इंडिया का एक कर्नल की क़यादत में, कर्नल संतोष बाबा उनका नाम था, और जिस वक्त वॉर में आते हैं तो फिर पिप्स नहीं होते, कोई रेजिमेंट कलर्स नहीं होते, फिर सिंपल यूनिफॉर्म थी. सिंपल यूनिफॉर्म में आए और उन्होंने आके कहा कि भाई आप लोगों ने अभी तक यहाँ से पैकअप नहीं किया. तो उन्होंने अपने ट्रूप्स को कहा कि इसको जो बड़ा कैंप था इसको उखाड़ो. उन्होंने उखाड़ा, उसको आग लगा दी. जब आग लगाई तो चाइनीज आर्मी रिएक्टेड. राइट. उस पर 1-to-1 कॉम्बैट शुरू हो गया. ठीक है. उस 1-to-1 कॉम्बैट में जो चाइनीज थे, दे आर मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स. उन्होंने खूब धुलाई की. मैंने फुटेज बड़े मारे हैं उन्होंने. बिल्कुल. उन्होंने अपनी पेटियों के साथ जो है वो बेल्ट बांधी हुई थी. उस बेल्ट पे
कील लगे हुए थे, Right. वो कील उन्होंने मारे. So they were prepared for that kind of battle actually. ठीक है. Right. 7:30 बजे से लड़ाई शुरू, मैं इसकी सारी मैंने देखी हुई है, अब तो उसकी सैटेलाइट इमेजेस भी आ गई. 7:30 से शुरू होने वाली लड़ाई रात 2 बजे तक चलती रही और 54 कॉफिन्स आए दिल्ली में. इंडिया ने 20 बताए ऑफिशियली, लेकिन जो कॉफिन आए हैं दिल्ली में लद्दाख से, दैट वाज 54, राइट. अच्छा, अब उसके बाद मोदी साहब को समझ आ गई कि जनाब ये बाय फोर्स तो नहीं हो पा रहा, बाय डिप्लोमेसी वो भी उस तरफ, चाइनीज जो है उस तरफ नहीं आते. अच्छा, चाइना ने यहाँ बड़े मजे की बात की. चाइना ने, इंडिया ने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं. तो चाइनीज ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जो 5 अगस्त का एग्जाम है लद्दाख और वैली वाला, वो आप वापस ले रहे हो. बड़ी मजे की बात. अच्छा, मुझे ये बताएं, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको किस तरह से देख रही है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया में एक हर मुल्क में एक अपनी एमरजेंसी है, लेकिन पेंडेमिक के बावजूद इंटरनेशनल मामला जो है उस पर लोग, यू कैन नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ दैट एक्चुअली. हाउ इज अमेरिका एंड रशिया रिएक्टिंग टू इट, और फॉर दैट मैटर उन दोनों साइड पे? देखिए, अमेरिका एंड पाकिस्तान, अमेरिका एंड इंडिया आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, सो दे आर स्टैंडिंग ऑन द सेम पेज. ठीक है. पाकिस्तान एंड चाइना आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, सो दे आर ऑन द वन साइड, राइट. वेस्ट जो है वो प्रो अमेरिका है, लेकिन वेस्ट जो है वो एक स्टेज पे जाके भी रिएक्ट करेगा. इस वक्त अमेरिका इंडिया के साथ है, चाइना पाकिस्तान के साथ है. अगर लेकिन हमायत हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन ये बायलैटरल मामला है, इन दोनों को अपने आप को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. लेकिन अगर ये डिस्प्यूट बढ़ता है, अगर ये तनाज़ा बढ़ता है, तो डेफिनेटली अमेरिकन ने, आपको पता है कि ये ऑफर भी की है, जिस पर मोदी साहब नहीं माने, जिस पर वो भी नहीं माने. अच्छा, मुनीर साहब मुझे ये बताएं कि ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, और विद इन इंडिया मुराल ऐसे नीचे गया है आसमान से, ज़मीन पे. जो ऑपोजिशन है वो दुर्गत बना रही है मोदी की. पूरा मीडिया जो है वो इस पर शर्मिंदगी है, अवाम शर्मिंदा है कि जी ये क्या हो गया. मतलब ये वो लड़ाई है जहाँ पे अभी आपके जहाज शहाज नहीं लड़े, आप नहीं संभाल सके को थोड़े से चाइनीज, और उन्होंने आपका जो हशर किया. विद इन इंडिया जो रिएक्शन है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, रिएक्शन उस वक्त तक इंडिया में अपोजिशन डिवाइडेड है, या तो सारी अपोजिशन इकट्ठी हो जाए ना, तो फिर कुछ हो सकता है, राइट. मोदी की चौका एक थंपिंग मेजॉरिटी है लोकसभा में, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर इंडिया में अपोजिशन इकट्ठी हो जाए और वो इकट्ठी होकर कहे कि मोदी साहब आप स्टेप डाउन करें, देखिए इमीडिएटली ये जो ब्लंडर हुआ है उस पर जो कमांडर है, मुतल्लिका कोर कमांडर, और जो कमांडर नॉर्दर्न कमांड है, ये नॉर्दर्न एरियाज़ में आता है इंडिया की, उन दोनों को बरतरफ करना चाहिए. ठीक है. लेकिन मोदी साहब इतनी सख्त नहीं है. तारीख ये जाहिर करती है कि इंडिया ने जब पंगा लिया है चाइना से, उसको मार पड़ी. नहीं, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे से उनकी लड़ाई होती है, हर रोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे मसले मसाइल होते हैं, उनका पायलट हम पकड़ लेते हैं, कुछ मामला सोशल मीडिया पे ऐसे पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा होके लगता ये है कि 1.5 अरब बंदा जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे आके पाकिस्तान के खिलाफ लिख रहे हैं. देखिए, आज वो खामोश हैं या बोल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कि सो गए हैं, या लाइक पेंडेमिक, ये भी पेंडेमिक ने उनको खामोश कर दिया. देखिए, इंडिया का चाइना के लिए एक म्यार है, पाकिस्तान के लिए एक और म्यार है. ठीक है. अब वो चाइना इज़ नॉट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज़ नॉट चाइना. ठीक है. हाँ, पाकिस्तान को इस सूरत हाल में फ़ायदा उठाना चाहिए. इसके लिए हमारे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया एट अ टाइम चाइना से, नेपाल से और पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता. ये हमारी फौजी क़यादत को सोचना चाहिए कि हमें इस सूरत हाल में क्या करना है. लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या हमें खुश होना चाहिए, बगलें बजानी चाहिए कि इंडिया को मार पड़ी, या खामोशी से मार पड़ने दे? अगर हम ये कहें कि चाइना हमारी ये जंग लड़ रहा है और हमारे लिए लड़ रहा है और हमारा डिटर क्रिएट कर रहे हैं, तो इन अ वे ज़रा थोड़ा सा ये मामलात को हम समझेंगे कि हम अपनी साइड पे खींचे. लेट चाइनीज गिव देम अ बैश. एक्चुअली सुकून से हम बैठ के देखें. नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें चाइना को थैंक यू करना चाहिए, उनके पास जाना खामोशी से फोन पे पब्लिकली नहीं करना चाहिए. और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि वो चाइना जाते, और जिस तरह आपको याद होगा कि पेंडेमिक जब शुरू हुई थी तो प्रेसिडेंट अलवी गए थे, तो चाइनीज़ बहुत खुश हुए थे, सारी दुनिया कह रही थी बाइकआउट. लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मैसेज दिया. क्या इसी तरह का एक मैसेज प्राइम मिनिस्टर को भी देना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर को चाइना जाना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए. वेरी गुड सजेशन, वेरी गुड सजेशन जी. क्योंकि यही आप ओपनली ना करें, लेकिन आप अपने गेस्चर से, अपने एतवार से बताएं कि जी आपने हमारे लिए हमारी जंग लड़ी, हम आपके मशकूर हैं, और आइंदा आने वाले वक्त में अगर हमें ज़रूरत पड़ी, आपको हमारी ज़रूरत पड़ी, तो हम आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. ये है जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी, हमें करना थी और बताना था कि इसके पीछे रीज़न क्या है. बाज़ औक़ात हमें ज़ाहिरी तौर पे और मामलात नज़र आते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मामलात हैं वो बहुत इंट्रिगिंग किस्म के होते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है कि ये इंगेजमेंट वहाँ पे जो है, जब तक ये डी एस्केलेट नहीं होती
इंडिया को कम से कम यह पता चलेगा कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कि उन हाई पॉइंट से पाकिस्तान को टारगेट नहीं किया जा सकता, इसलिए कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सपोर्टर, साथी, पार्टनर, फ्रेंड वहां पे मौजूद है टू शेल्टर पाकिस्तान एंड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. एंड आई बिलीव लेट्स सी व्हाट हैपन टुडे, टुमारो और डे आफ्टर फॉर दैट मैटर, लेकिन इंडिया को वहां से पीछे हटना पड़ेगा और ये पीछे हटना बहुत बड़ी एक मॉरल शिकस्त है इंडिया के लिए और शायद वो सबक सीखे. थैंक यू वेरी मच.